दिस इज योर संदीप सर। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.8। ये हमारे चैप्टर 13 का 9th लेक्चर है, ठीक है, और यही हमारी लास्ट एक्सरसाइज भी है, ठीक है। तो इसमें हम लोग अगेन क्वेश्चन नंबर 1 से 5 सम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, ठीक है। सबसे पहला सवाल आपको दिया जा रहा है, दैट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और हम इस पूरे एक्सरसाइज में मेनली दो ही फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो आता है वो 4/3 पाई आर क्यूब है, और जो हेमिस्फीयर है वो 2/3 पाई आर क्यूब है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज गिवन, यानी कि आपको रेडियस पहले से गिवन है। तो आप लिखें, चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इसके अंदर हमारे पास दो सम है। तो चलिए पहला सम सॉल्व कर रहे हैं। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब हमारा हम फॉर्मूला लगाते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू कोई गिवन नहीं है, तो हम लेंगे 22/7। क्या लेंगे? 22/7। और r की जगह लेना है कितनी बार? 3 टाइम्स। तो एक बार तो 7 कट ही हो गया, ठीक है। बाद में इसे कैलकुलेट करें, और अगर इसे फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिखें तो आपको मिलेगा 1437 इंटीजर 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यानी फर्स्ट का सेकंड सम। इन दिस आल्सो रेडियस इज गिवन। यहां पर रेडियस दिया गया है 0.63 मीटर। कितना है? 0.63 मीटर। तो अब इसमें भी हम लोग वही अप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की जगह 22/7, और r में मैं लिख दूंगा 0.63 की जगह 63/100, 63/100 एंड अगेन 63/100। इसे आप सिंप्लीफाई करें तो आपको अप्रॉक्स वैल्यू जो मिलती है वो आती है 1.05 मीटर क्यूब। ये आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपको क्या मिलेगा? 1.05 मीटर क्यूब। सो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी हमारे पास दो सम दिए हैं। Find the amount of water displaced by a solid spherical ball of diameter. This time values are not radius, they are diameter. तो diameter से पहले radius में convert करेंगे and then again we'll apply the same method. हम इससे पहले भी हम एक बार इस तरह के सम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो फर्स्ट सम है, diameter D is equal to 28 centimeter. It means your R is equal to 28/2 equal to 14 centimeter, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ पर रेडियस मिल गया। नाउ विल अप्लाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उसका फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का 4/3, पाई की जगह 22/7, और r बन गया आपका 14। कितनी बार लिखेंगे? 3 टाइम्स, ठीक है। अब इसमें सिंप्लीफाई करें तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 11498 2/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका आंसर हमें मिक्स फ्रैक्शन में ही रखना है, ठीक है। 11498 इंटीजर 2/3, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड सम भी है, उसमें भी डायमीटर गिवन है एंड दैट इज 0.21। क्या है? 0.21 इन द मीटर। तो इसका अगर आप रेडियस फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 0.21 डिवाइड बाय 2 मीटर, ठीक है। इसे आप ना कैलकुलेट करें तो भी चलेगा, बाद में एक साथ कैलकुलेशन में इसे ले सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अप्लाई वॉल्यूम, तो होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 एज इट इज, पाई की जगह 22/7, इन प्लेस ऑफ आर राइट डाउन 0.21/2। कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, राइट। So after the whole calculation, अगर इसका आप आंसर देखें तो you will get what? 0.004851। क्या आएगा आपका आंसर? 0.004851। ये आपका फाइनली आंसर आएगा when you will calculate, ठीक है ना। दिस इज इन मीटर क्यूब।
सो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। सो इन द क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट विल सी, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 हमारे पास है द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2 मीटर, मतलब हमारे पास डायमीटर d की वैल्यू है, सो d इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, और इससे हम लोग r फाइंड करेंगे, देयरफॉर r इज इक्वल टू d/2 इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 2, आंसर आएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट दिस इज, व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए मैं डेंसिटी लिख देता हूं, यहां पर डेंसिटी का वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल टू 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो हमारा काम है वो है हमें फाइंड करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ हमारा स्फीयर लिखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर which is nothing but 4/3 pi r cube। यहाँ पर आपके पास 4/3 एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ नहीं है, तो विल गो विद 22/7, 22/7। r की जगह आपको मिल गया है 2.1, तो यू कैन राइट 21/10, कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, राइट। सो आफ्टर द होल कैलकुलेशन यू विल गेट व्हाट, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, और बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द डेंसिटी, जिसका वेट जो है डेंसिटी अपने को गिवन है 8.9, तो यानी क्या करना है, इस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करना है। सो as density is given, so volume is equal to 38.808 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कितना है अपने पास 8.9, तो 8.9 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपको अप्रॉक्स जो वैल्यू मिलती है वो आएगी आपकी 345.39 ग्राम। दिस इज योर अप्रॉक्स वैल्यू, क्या है आपकी ये अप्रॉक्स वैल्यू है 345.39 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप इस आंसर को फाइंड कर सकते हैं, सिंपल कैलकुलेशन जो है वो आपको करनी है, ठीक है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फोर्थ में क्या पूछा गया आपसे, the diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, यानी जो मून का डायमीटर है वो कितना है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। What fraction of the volume of the earth is the volume of the moon, यानी दोनों का फ्रैक्शन फाइंड करना है, न्यूमरेटर में अर्थ और डिनोमिनेटर में मून, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कई चीजें सपोज करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द डायमीटर और फिर आएंगे रेडियस पे। तो पहले हम सपोज करते हैं दैट सपोज, या लिख दी लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ, लेट डायमीटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, अब डायमीटर जो होता है वो d से इंडिकेट होता है, ठीक है ना, पर हमें पता है कोई वैल्यू तो दी नहीं है, तो हम d की जगह 2r लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2r लिख सकते हैं। इसलिए इसका जो रेडियस आएगा वो क्या आएगा, देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू r। जब डायमीटर 2r है तो रेडियस कितना होगा r। अब यहां हमने कहा गया कि वो क्या 1/4 है, क्या है 1/4, तो आपका डायमीटर ऑफ द मून कितना आएगा, तो यहां लिखिए डायमीटर ऑफ मून, इसके डायमीटर से 4 है ना, तो 2r डिवाइड बाय 4, तो आंसर क्या आ गया r/2, क्या आएगा r/2। यहां हम कोई मेजरमेंट नहीं रखेंगे क्योंकि मेजरमेंट हमको कुछ दिया नहीं गया है। अब हम इसी के मून के रेडियस की बात करें तो देयरफॉर रेडियस ऑफ मून, रेडियस का मीनिंग क्या होता है, अभी डायमीटर का हाफ होता है, तो r/2 डिवाइड बाय 2 बन जाएगा r/4, कितना बन जाएगा r/4, ठीक है। तो देखिए आपके पास डायमीटर है अर्थ का, रेडियस है अर्थ का, डायमीटर है मून का और रेडियस है मून का, ये चारों वैल्यू हमने सपोज किए, बस अब इन्हें क्या करना है फॉर्मूला में लिख दीजिए। तो सबसे पहले आएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है ना।
एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है। तो अर्थ में आएगा हमारा सेम टू सेम फॉर्मूला, कौन सा, यही 4/3 पाई आर क्यूब। तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि यहाँ पर रेडियस आर ही है, क्या है, रेडियस आर ही है। बट जब हम बात करते हैं मून के लिए तो वहां पर 4/3 के बाद पाई और आर की वैल्यू इसमें कितनी है, r/4, क्या है, r/4। तो आपका ये बन क्या बन जाएगा, r/4 का होल क्यूब बन जाएगा। नाउ 4/3 कट, पाई कट, ये r क्यूब भी कट हो जाएगा, लेकिन फाइनली क्या बचेगा आपके पास, यू विल गेट डिवाइड के नीचे यानी आपको क्या मिलेगा, 4 का क्यूब which is nothing but 64। तो आप इसको 64/1 यानी कि 64:1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। बट एज वी नो यहां पर आपको क्या दिया गया है, दे आस्किंग टू थिंग्स एक्चुअली। यहां पर आपको व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, खाली हमने वॉल्यूम की बात की है। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 64:1। और उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ मून आप डायरेक्ट कंपेयर करें, कि अगर आपको यूं बोलना है कि अगर हमें डायमीटर ये वॉल्यूम ऑफ अर्थ पहले बोलना है तो आंसर 64/1 आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा बोलना है दैट इज वॉल्यूम ऑफ अर्थ, सॉरी व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, जिसे आप पहले रखेंगे। अगर आप अर्थ को पहले रख रहे हैं, वॉल्यूम को बाद में रखेंगे तो 64/1। और अगर आप वॉल्यूम को पहले सॉरी मून को पहले रखते हैं और अर्थ को बाद में रखते हैं तो आपका आंसर आएगा 1/64, ठीक है। तो मैं इसे यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं कि इसका आंसर क्या आएगा, 64/1, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ अर्थ जो है वो 64 है और मून है वो 1 है, ठीक है ना। तो अगर इसमें रेशियो में अगर आप इसे पहले बोलेंगे और इसे बाद में तो आप बोलोगे 1/64, और अगर ये पहले लिखते हैं और ये बाद में लिखते हैं तो आंसर आएगा 64/1। ओके, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट्स द फाइनल आंसर 64:1। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। In the question number 5, how many liters of milk can a hemispherical bowl of diameter 10.5 centimeter hold? तो सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया है, तो पहले उसे रेडियस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो डायमीटर d is equal to 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्योंकि 10.5 सेंटीमीटर डायमीटर है तो आपका रेडियस आएगा d/2, दैट मींस 10.5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। तो आपका रेडियस आपको मिल गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की, तो यहां आएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब। क्या आ जाएगा, 2/3। देखो ये 4/3 था, इसका हाफ है तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 आएगा। तो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आपके पास वैल्यूज तो पहले से है, जस्ट राइट इट डाउन 2/3 एज इट इज। पाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम लोग एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो पाई की जगह 22/7 इन प्लेस ऑफ r, क्योंकि यहाँ पे 5.25 है, मैं लिख सकता हूँ 525/100, 3 बार लिखना पड़ेगा, तो 525/100 मल्टीप्लाई 525/100। आप इसे कैलकुलेट करें, यू विल गेट 303। कितना आएगा आपके पास, 303 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आएगा, 303 सेंटीमीटर क्यूब। बट एज दे आस्क फॉर दी लीटर ऑफ मिल्क, यानी कितने लीटर में है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1000। तो 303 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर, तो फाइनल आंसर आएगा 0.303 लीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 0.303 लीटर। ऑलराइट, तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 13.8 का हमें क्वेश्चन 1 से लेके 5 ये हमने 5 सम किए, ठीक है। तो आप जितने देख सकते हैं सारे वीडियोस, जितना हो सके उन्हें रिफर करें। सभी सम्स को कम से कम 2 से 3 बार अपने आप ट्राई करने की कोशिश करें, और वीडियो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ऑलराइट, तो यहाँ हम लोग इस चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज को एंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।